हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट थ्योरम है बेसिस इनइक्वलिटी से। इसमें गिवन है u1 u2 un इज एनी फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v। ये फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है एंड वेक्टर v वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। टू प्रूव ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। w एक वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको इस तरह से डिफाइन किया है। w जनरेट हो रहा है v से, क्योंकि v की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। सो डेफिनेटली w और जो वेक्टर v है वो वेक्टर स्पेस v से आ रहा है, तो हम w को जो एलिमेंट बनेगा वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। नाउ नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ w एंड w। सो सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट के लिए हम i ले रहे हैं और सेकंड के लिए हम j ले रहे हैं। अब इस इनर प्रोडक्ट को हम एक्सटेंड करेंगे, यानी v का v से इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इस v का यहाँ ui के साथ में ये इनर प्रोडक्ट है, दैट इज़ अ रियल नंबर, ये एज इट इज़ कैरी होगा। सो v का ui के साथ में, ऐसे ही इस v का uj के साथ में ये वाला टर्म मिलेगा। ये वाला इनर प्रोडक्ट एज इट इज़ आ रहा है और दोनों सेकंड टर्म्स को दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समेशन आएगा इसमें, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, j इक्वल्स टू 1 to n एंड ये दोनों इनर प्रोडक्ट एज इट इज़ आएंगे और इस ui का इनर प्रोडक्ट होगा uj के साथ में। तो यहाँ से v और v का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। इसमें भी दोनों सेम है तो उसको मॉड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर ui uj का इनर प्रोडक्ट है, इसको हम लिखेंगे डेल ij की फॉर्म में। डेल ij क्रॉनिकल डेल्टा है जिसकी वैल्यू 1 आएगी अगर i और j दोनों इक्वल हैं, और अगर डिफरेंट है i और j तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो केवल नॉन ज़ीरो वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब i इक्वल्स टू j होगा। तो इसमें जब i को वैल्यूज़ देंगे, हम i पे समेशन एक्सटेंड करेंगे, तो जब i इक्वल्स टू j होगा तभी हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। तो i की जगह j हमने लिख दिया, तो यहाँ से मिलेगा v u j और दोनों में सेम हो जाएगा। सो मॉड ऑफ स्क्वायर ऑफ इनर प्रोडक्ट v एंड u j, दीज आर बोथ सेम क्वान्टिटीज विद अपोजिट साइन। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रिजल्ट बचेगा। ये हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्वांटिटी भी या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो हो सकती है, और इस रिज़ल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये रिज़ल्ट हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। मान लीजिए फर्दर इफ़ द इक्वलिटी होल्ड्स, यानी हम ये लेके चलें कि अगर लास्ट जो रिज़ल्ट हमने प्रूफ किया वो इन इक्वलिटी की फॉर्म में है। अगर इक्वल साइन को लेके चलें दैन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। और हम जानते हैं कि अगर नॉर्म 0 आ रहा है तो वो वेक्टर भी 0 आ जाएगा। तो जो हमने w डिफाइन किया है दैट इज़ इक्वल्स टू 0, इट मीन्स v को हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। यानी v लीनियर कॉम्बिनेशन है वैक्टर्स u1 u2 un का, एंड v इज़ इन द सब स्पेस जनरेटेड बाय u1 u2 un। सो u1 u2 un क्या हो जाएगा, v का बेसिस हो जाएगा, क्योंकि v वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है और इसको आप इस तरह से u1 u2 un की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो u1 u2 un बेसिस होगा v का। कन्वर्सली है, जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक आए हैं, कन्वर्सली प्रोसीजर में आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे एंड वी ऑब्टेन दैट जो इक्वलिटी है वो होल्ड होती है। नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें गिवन है ए कोई सेट है u1 u2 un इज़ एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v। और हमें कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे 5-6 स्टेटमेंट हैं जिनको इक्विवेलेंट हमें प्रूफ करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट ही कंप्लीट है और हमें सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड में क्या गिवन है, टू प्रूव इफ़ u बिलोंग्स टू v, यानी u वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड ui इक्वल्स टू 0 फॉर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, देन हमें प्रूफ क्या करना होगा कि u 0 होना चाहिए। ए कंप्लीट है तो कंप्लीट की डेफिनेशन से वहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ui के ऑर्थोगोनल हो और u और u का इनर प्रोडक्ट 1 आए, यानी नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो वेक्टर u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v विच इज़ ऑर्थोगोनल टू ui। लेट u बी आर्बिट्ररी वेक्टर सच दैट, हमें ये कंडीशन मानी है, यानी इन दोनों कंडीशंस को हम लेके चलेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि u इक्वल्स टू 0 है। लेकिन हमने इसका अपोजिट कंसीडर किया कि u 0 नहीं है और u और ui का जो प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। इट मीन्स u और ui ऑर्थोगोनल हैं। u और नॉर्म ऑफ ui भी, नॉर्म ऑफ u भी ui के ऑर्थोगोनल होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर हमें मिल गया जो नॉन ज़ीरो है और ui के ऑर्थोगोनल है, तो इसको आप ऑर्थोनॉर्मल सेट कह सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो सेट है वो इस तरह से डिफाइंड है और इसमें एक सेट, एक एलिमेंट, एक वेक्टर को और हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो
इसमें ए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कंप्लीट सेट में कोई और एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब ए कंप्लीट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि ए को हमने कंप्लीट माना है। तो जो हम ये नॉन ज़ीरो का स्टेटमेंट लेके चले हैं वो गलत होगा। इट मीन्स यू इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर यू वैक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है और यू आई का ना प्रोडक्ट ज़ीरो है तो यू बराबर ज़ीरो होगा। अब उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट हम लेके चलेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट वही है जो भी हम प्रूव कर चुके हैं। लेट u belongs to v and inner product of u and ui equals to 0 for I varies from 1 to n where u equals to 0। ये हम कंडीशन मान कर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि a v को जनरेट करता है। सो v वेक्टर स्पेस v का कोई एलिमेंट हमने लिया, w आपने ये ले चुके हैं पहले भी, इस ऑर्थोगोनल टू each ui। जो पहले प्रीवियस थ्योरम्स हैं उसका नेम है 13.7 नंबर की जो थ्योरम है, उसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि w ui के ऑर्थोगोनल है। और यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट तो आप देख सकते हैं कि अगर u और ui का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो डेफिनेटली u वेक्टर क्या है ज़ीरो। इसी तरह से w और ui का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो हम w को ज़ीरो ले सकते हैं, और w को ज़ीरो लिखेंगे तो ये क्वांटिटी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इसमें इस v को हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। यानी वेक्टर स्पेस v का कोई भी एलिमेंट है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स ui I equals to 1 to n where u1 u2 un। Since u1 u2 un is an orthonormal set of a, ये हमें गिवन है थ्योरम्स में, तो हमने वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट को ए के एलिमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। इसका मतलब है कि ए वी को जनरेट करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है और फोर्थ हमें प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट अभी हमने प्रूफ किया है कि ए वी को जनरेट करता है, और फोर्थ में हमें ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है कि यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट u बिलोंग्स टू v, u वैक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट है और a जनरेट कर रहा है, यानी वैक्टर स्पेस v के किसी भी वैक्टर को आप a के वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी u को आपने a के वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हम u और uj का इनर प्रोडक्ट लेके चलें। u हमने समेशन i इक्वल्स टू 1 to n अल्फा ui से एक्सप्रेस किया है, तो समेशन i इक्वल्स टू 1 to n ये स्केलर हो जाएगा। एंड यू आई यू जे के इनर प्रोडक्ट को हम डेल आई जे लिखेंगे, और जब टेंसर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये अल्फ़ा जी हो जाएगा, जहाँ पर जी 1 से लेकर n तक वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा जे को इस तरह से लिखा है, अल्फ़ा जे किसका ये इक्वल हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एन यू आई जे। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे, यानी अल्फ़ा आई की जगह लिखेंगे हम इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू आई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिज़ल्ट हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हम लेकर चलेंगे और फिफ्थ हमें प्रूफ करना है। यानी यू और वी दो वैक्टर स्पेस वी के एलिमेंट हैं, यू को हम इस फॉर्म में लिखेंगे और हमें ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। यू हम जानते हैं हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसको इस तरह भी हम ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से वैक्टर वी को भी हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे यू की फॉर्म में लिखा है इसको हमने वी की फॉर्म में लिख दिया। एंड यू और वी का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इनके लिए फिफ्थ और सिक्स का जो एक्सप्रेशन है वह यूज़ में लेंगे। यहाँ से समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ से समेशन j इक्वल्स टू 1 to n। u और यू आई का इनर प्रोडक्ट ये एज इट इज़ आ जाएगा, और v और यू जे का इनर प्रोडक्ट एज इट इज़ आएगा। सो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यू आई है, यहाँ पर यू जे है, वो हमने इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई यू जे को आप डेल आई जे लिख सकते हैं। डेल आई जे की वैल्यू नॉन ज़ीरो तब मिलेगी जब j और i बराबर होंगे। तो जब j को वैरी करवाएंगे, यानी जब j इक्वल्स टू i आएगा तो हमें डेल आई आई मिलेगा, और यहाँ भी हम j की जगह i लिख देंगे। सो डेल आई आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड इनर प्रोडक्ट ये दोनों एज इट इज़ आएगा, और ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। अब हम फिफ्थ टू सिक्स्थ लेंगे, यानी फिफ्थ पार्ट हम लेके चलेंगे और हमें प्रूफ करना है कि अगर u वैक्टर स्पेस v का एलिमेंट है देन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to n स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड यू आई। यू और वी का इनर प्रोडक्ट आप लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ये हम लेके हैं, ये पार्ट अज्यूम करके ले हैं, अज्यूम किया है हमने इस पार्ट को, और u की जगह v हम ले लें क्योंकि नॉर्म ऑफ u स्क्वायर है। नॉर्म ऑफ u स्क्वायर का मतलब है इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड u, तो v की जगह भी हम u ले लेंगे। समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, v की जगह हमने u i लिया, एंड इट इज़ नॉर्म ऑफ u स्क्वायर, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैन इट इज़ प्रूफ। अब सिक्स्थ से हम फिर फर्स्ट पे आएंगे, यानी सिक्स पार्ट हम अज्यूम करेंगे और फर्स्ट पार्ट हम चाहते हैं कि सेट ए को कंप्लीट प्रूफ करना है। सो हमने सिक्स पार्ट अज्यूम किया, ए को कंप्लीट प्रूफ करना है, लेकिन इसका अपोजिट हमने माना कि ये कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसका नॉर्म वी के 1 के इक्वल होगा और वी यू आई के ऑर्थोगोनल होगा।
दैट इज़ वी एंड यू आई का ना प्रोडक्ट ज़ीरो है, क्योंकि हम वी और यू आई का ऑर्थोगोनल बता रहे हैं। बट फ्रॉम एच अगर हम इसको लेते हैं ज़ीरो के बराबर, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये वन के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन कि ये कंप्लीट नहीं है, ये रॉन्ग होगा। तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए कि ये कंप्लीट होना चाहिए, और ये रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था।